प्रेज़ द लॉर्ड। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बहुत से लोगों को शेयर करें ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाए। आइए हम आज के वचन में चलेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर की आशीषें, ब्लेसिंग। आज के समय में हर इंसान चाहता है कि वो आशीषों को प्राप्त करे, बरकत को प्राप्त करे और ख़ासकर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करे। और जब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों पर बनी रहेगी तो हम फलते फूलते रहेंगे, लहलहाते रहेंगे। हम रोने की वादी में जाएंगे, रोने की तराई में जाएंगे, लेकिन हंसते हुए लौटेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आशीषों का स्रोता हमारे और आपके साथ है। आज हम जिक्र करेंगे कि परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर की आशीषें क्या क्या हैं, कैसे हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देख सकते हैं, कैसे हमें ये परमेश्वर की आशीष मिलेगी, कैसे हम परमेश्वर की बरकत को अपने परिवार में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों में देख सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन में चलेंगे। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसके 7 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर की आशीषें कैसे मिलेंगी, परमेश्वर क्या क्या आशीष देता है, हम इस बारे में सीखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यिर्मयाह 17 अध्याय और 7 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है। और मेरा पहला टॉपिक यही है, पहला जो मैंने इसका तरीका लिया है कि एक इंसान कैसे परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकता है। पहला कि अगर हमने परमेश्वर के वचन को अपना आधार माना है, परमेश्वर के इस वचन को अपना आधार माना है, तो हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की आशीष क्या है? आशीष यही है कि हम सुख से रहें। आशीष यही है कि हमारे बच्चे फलते फूलते रहें। आशीष ये है कि हमारे घर में सुख सर्वदा बना रहे और हम परमेश्वर की बरकत को अपने परिवारों में देखने पाएँ। हम फलते रहें, फूलते रहें और सूखे के समय में भी खुशी से रहने पाएँ। ये आशीष है। और ये आशीष कैसे मिलेगी? पहला कारण आशीष मिलने का कि कैसे बरकत मिल सकती है, अगर हमने परमेश्वर के वचन को अपना आधार बना लिया है। अगर हमने परमेश्वर को अपना आधार बना लिया है। कहने लगा, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, उसके लिए ये आशीष है कि सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी और वो तब भी फलता रहेगा, तब भी बरकत पाता रहेगा। चाहे अकाल की दशा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके घर में तंगी कभी नहीं आने पाएगी। सारपत की विधवा के बारे में लिखा है, उसने परमेश्वर के वचन पर अपना आधार बना लिया। सेवक ने, एलिया ने कहा कि जा, जैसा तू कहती वैसा कर, पर मेरे लिए पहले रोटी बना कर ला और मुझे खिला और मैं तृप्त होऊंगा और फिर तू अपने लिए जाकर बना लेना। लिखा है उसने वैसे ही किया। उसने परमेश्वर के वचन को अपना आधार बना लिया कि परमेश्वर का सेवक ये जो वचन कह रहा है कि पहले मेरे लिए ला और फिर अपने लिए बना के खा लेना, उसने उस वचन को अपना आधार बना लिया। और जब उसने अपना आधार बना लिया, लिखा है सूखे के समय में भी उसका पूरा परिवार, उसका बच्चा, उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। परमेश्वर के लोगों, अगर आप आशीषों को परमेश्वर की अपने घर में देखना चाहते हैं तो पहली बात कि आपको परमेश्वर को अपना आधार बनाने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन को, उसकी बातों को, उसके ज्ञान को अपना आधार बना लेंगे, वो वचन जो उसके सेवक के द्वारा निकला है उसको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेंगे, अपना आधार बना लेंगे, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम सूखे वर्ष में भी फलते और फूलते रहोगे, बरकत पाते रहोगे, आशीष पाते रहोगे और तुम्हारी ज़िंदगी में परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह बरसता रहेगा। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर की आशीष है कि हम सूखे के समय में भी फलते रहेंगे। लेकिन कारण कैसे? हमें परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाना है। जब हम उसको आधार बना लेंगे, तब हम और आप
सूखे वर्ष में भी फलते और फूलते रहेंगे। दूसरी बात कि कैसे हम परमेश्वर की और बरकत को हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात जो मिलेगी, रोमियो उसका 12 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 14वें पद को कहने लगा, अपने सताने वालों को आशीष दो पर श्राप ना दो। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन बता रहा है कि दूसरी बात हमें ये करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। पहली चीज़ तो आधार बनाना है परमेश्वर को, तब परमेश्वर की आशीष मिलेगी। और दूसरा कि हमें अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी है, उनको श्राप नहीं देना है, उन्हें गलत बात नहीं बोलनी है, पर अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी है, अपने सताने वालों को भी आशीष देनी है। तब लिखा है कि हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे, हम परमेश्वर की दया को प्राप्त करेंगे। और गिनती किताब में लिखा है, गिनती 6 और उसके 24 पद में कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, और यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। कहने लगा यहोवा तुझे आशीष दे, परमेश्वर तुझे बरकत दे। जब तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे, उन्हें श्राप ना दोगे, उन्हें आशीष की बात करोगे, तब तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें आशीष देगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। परमेश्वर की अगर हम ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की आशीषों को अपने परिवार में देखना चाहते हैं, तो हमें अपने लोगों के लिए जो हमें सताते हैं, जो हमें कभी कभार गलत बातें भी कह जाते हैं, जो हमारी बुराई भी करते हैं, बाइबल बताती है तुम उन्हें आशीष दो, श्राप ना दो। श्राप की बात नहीं कहनी है। तब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने परिवारों में देखने पाएंगे। पहली बात, हमें परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाना है, और दूसरी बात हमें श्राप नहीं देना है। तब हम परमेश्वर की बरकत को अपने परिवारों में देख सकते हैं और हम परमेश्वर की आशीष को अपने घराने में देखने पाएंगे। तीसरी बात कि हमें किस तरीके से परमेश्वर की आशीष मिलेगी, भजन संहिता उसका 128 अध्याय और उसका पहला पद। तीसरी बात जो मुझे और आपको करने की ज़रूरत है कि मुझे परमेश्वर की आशीष मिले, कहने लगा क्या ही धन्य है वो हर एक जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसके मार्ग पर चलता है। हमें तीसरे काम ये करने की ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसका भय मानना है, उसके भय में अपनी ज़िंदगी को जीने हैं। तब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने परिवार में देखने पाएंगे। और दूसरे पद में आशीष लिखी है, कहने लगा और तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। फिर कहने लगा तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरी मेज़ के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के वृक्ष की तरह होने पाएंगे। कह रहा है तुम्हारे घर में कोई भी बांझ कोख ना रहेगी, तुम्हारे घर में स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तुम अपनी कमाई को खाने पाओगे। डॉक्टर तुम्हारी कमाई ना खाएगा, बीमारी तुम्हारी कमाई लेकर ना चली जाएगी। तुम्हारे घर में आटे तेल पर, राशन पर, गल्ले पर, हर एक चीज़ पर परमेश्वर की आशीष रहेगी। लेकिन तुम्हें एक काम करने की ज़रूरत है, परमेश्वर का भय मानने की ज़रूरत है। तीसरी बात, हमें परमेश्वर का भय मानना है, तब परमेश्वर की ये आशीष जो भजन संहिता 128 में लिखी है हमारे परिवारों में आने पाएगी। आज बहुत से परिवारों में परमेश्वर की आशीष नहीं है, वो कमा रहे हैं, खा भी ले रहे हैं। आज उनके घर में स्त्रियां भी अच्छे से रह रही हैं, फलवंत दाखलता सी हैं, लेकिन कमी ये है कि उनके घर में परमेश्वर की आशीष नहीं है। लिखा है बालक मेरी ओर से आशीष हैं, और उनके घर में परमेश्वर की वो बरकत नहीं है। उनके घर में जलपाई के वृक्ष की तरह परमेश्वर की आशीषें नहीं हैं। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उनके घर के फल कच्चे गिर जाते हैं, बांझ कोके हो जा रही हैं। कारण क्या है कि हमने परमेश्वर का भय कहीं ना कहीं नहीं माना है और हमने परमेश्वर के मार्ग पर चलना छोड़ दिया है। इसलिए आज ये बरकत
हमारे परिवारों में नहीं आ रही है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन जो सीधा और जो आर पार छेदता है, जो दो धारी तलवार है, लिखा है वो आर पार दोनों तरफ से छेदता है, वो आज मुझे और आपको बताना मांग रहा है। अगर मैं परमेश्वर की आशीषों को अपने परिवार में, अपने घर में देखना मांगता हूँ, चाहता हूँ वो परमेश्वर जो आशीषों का श्रोता अपने स्वर्गीय भंडार से मुझे आशीषें मेरे सर पे, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों पर उंडेल दे, चाहते हैं उंडेल दे, तो काम करने की ज़रूरत है। काम ये है कि मुझे परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाना है, मुझे श्राप नहीं देना है पर आशीष की बात करनी है। और तीसरी बात, मुझे परमेश्वर का भय मानना है ताकि मैं अपनी कमाई को निश्चय खाने पाऊँ। मेरे घर में मेरी स्त्री परमेश्वर की दया से परिपूर्ण रहे, मेरे घर में मेरे बच्चे परमेश्वर की दया से भरे रहें और परमेश्वर की आशीष का हाथ मेरे बच्चों पर बना रहे। इसके आगे लिखा है चौथे पद में, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष प्राप्त करेगा। जो पुरुष भय मानेगा वो परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेगा। आज अगर बरकत नहीं है आपके परिवार में, इनमें से कोई भी आशीष अगर आपके परिवार में नहीं है, आपके घर में सूखे के समय में आप फल नहीं रहे हैं, आपके परिवार में कुछ भी आता है बड़ी जल्दी खर्चा हो जाता है और महीने के लास्ट में आप रोते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, परमेश्वर का वचन आपको कहना मांग रहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन पर आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे राशन पर आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों पर आशीष दूंगा, मैं तुम्हारी स्त्री पर आशीष दूंगा। लेकिन तुम्हें परमेश्वर के वचन को आधार बनाना है, परमेश्वर के वचन का भय मानना है और श्राप नहीं देना है पर आशीष की बात करनी है। तब तुम परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाओगे। चौथी बात जो हमें परमेश्वर की आशीष मिलेगी, चौथी बात कि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात, मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 6वें पद में लिखा है, धन्य है वे पुरुष, धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर की ये चौथी ब्लेसिंग है, परमेश्वर की ये बात है चौथा कि अगर हम परमेश्वर के भूखे और प्यासे रहेंगे, परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे रहेंगे, परमेश्वर की बातों के भूखे और प्यासे रहेंगे, तब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम तृप्त किए जाओगे। आज ये संसार तृप्त नहीं है, आज बहुत से लोग तृप्त नहीं हैं, आज बहुत से लोग बहुत सी चीज़ के भूखे हैं, आज परिवार में बहुत सी चीज़ों की भूख है। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहना मांग रहा है कि मेरा परमेश्वर मुझे संतुष्ट करेगा, तृप्त करेगा। बाइबल बताती संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष देगा मेरा परमेश्वर मुझे और आपको, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। सेटिस्फैक्शन मिलेगा मुझे कि हाँ अब मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास परमेश्वर का बहुत कुछ है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज दुनिया में लोगों के पास सेटिस्फैक्शन नहीं है, लोगों के पास संतोष नहीं है, लोग तमाम चीज़ें जुटाने में लगे हैं, तमाम चीज़ें इंतज़ाम करने में लगे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है जो लोग मेरे वचन को ढूंढेंगे, जो लोग मेरे भूखे और प्यासे रहेंगे, जो लोग मेरे वचन के भूखे और प्यासे रहेंगे, वो लोग संतुष्ट किए जाएंगे, वो लोग तृप्त किए जाएंगे और परमेश्वर की दया उनके जीवन में आने पाएगी। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप फले फूलें, परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपको तरक्की दे, तो आपको इन चीज़ों पर चलने की ज़रूरत है। अगर संतोष चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में संतुष्टि आ जाए, सेटिस्फैक्शन आ जाए, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर की भूख और प्यास होनी चाहिए। यीशु मसीह कहने लगा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। हमें और आपको अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करना है, उसकी बातों को पूरा करना है, उसकी चीज़ों को पूरा करना है। वो उसकी एक एक बात जो धर्मशास्त्र में लिखी है मेरे जीवन में पूरी होने पाए, तब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तब परमेश्वर मुझे संतुष्ट करेगा। आपको बताना मांगते हैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे तृप्त करना चाहता है। ये बहुत बड़ी आशीष है,
ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज समाज में हम दृष्टि करके देखें तो लोग जिनके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं, जिनके पास बहुत से पैसे हैं, वो लोग भी आज संतुष्ट नहीं हैं, उनके पास भी आज बड़ा संतोष नहीं है, क्योंकि वो उसके बाद भी और पाने की चाह रखते हैं। लेकिन आज मेरे और आपके पास मेरा परमेश्वर ये वचन लेकर आया है कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री, अगर तुम संतोष चाहते हो, तुम चाहते हो संतुष्टि तुम्हारे परिवारों में आ जाए, तुम तृप्त हो जाओ, तो तुम्हें एक काम करने की ज़रूरत है। इस ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, तब तुम परमेश्वर की आशीष को अपने परिवारों में देखने पाओगे। आगे 5वीं बात हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 अध्याय और उसके दूसरे पद। ये बड़ी पुरानी आयत है, बड़ी मशहूर आयत है, बचपन से इस बातों को रटाया जाता है। कहने लगा दूसरे पद में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। दाऊद मेरे और आपके लिख रहा है 5वीं बात आशीष पाने की, अगर मैं आशीष पाना चाहता हूँ तो मुझे परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहने की ज़रूरत है, मुझे परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहने की ज़रूरत है। चाहे मौत भी आ जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के मार्ग से ना हटूंगा, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था मेरे प्राण को खुश कर देती है, परमेश्वर की बातें मेरी ज़िंदगी को नया कर देती है। और कहने लगा, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। रात दिन किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं करता, रात दिन अपने परिवारों के लिए चीज़ें जुटाता नहीं है, पर परमेश्वर का ख्याल रखता है, परमेश्वर की बातें सोचता है। दाऊद कहने लगा भजन 27 और उसके 4 पद में, मैंने एक वर यहोवा से मांगा है और मैं उसके यत्न में लगा रहूँगा, मैं दिन रात मेहनत करता रहूँगा कि मैं परमेश्वर के करीब रहने पाऊँ, मैं परमेश्वर के समीप रहने पाऊँ। आज मेरा परमेश्वर मुझे कहना मांग रहा है कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मेरे बच्चे, मेरे पासवानों, मेरे लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की बरकत मेरे और आपके परिवार में आ जाए, तो हमें रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देने की ज़रूरत है, रात दिन परमेश्वर की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम फलते फूलते रहें और परमेश्वर की आशीषों को अपने परिवार में देखें। आगे कहने लगा कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, और वो अपनी ऋतु में फलता और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसलिए जो कुछ भी वो पुरुष करे वो उसमें सफल होता है। हालेलुया। जो कुछ भी मैं करूँगा मैं सफल हो जाऊंगा। यूसुफ के बारे में लिखा है, वो जो भी काम करता था, जो भी काम किया करता था, उसका परमेश्वर उसे उसमें सफल करता था। बताएं क्यों? क्योंकि यूसुफ रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देता है। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि मुझे परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देना है, ताकि मैं परमेश्वर से चिपका रहूं और वो मुझे आशीष दे, वो मुझे आशीष दे। आशीष पाने का तरीका ये है कि मैं परमेश्वर की भक्ति में, परमेश्वर की व्यवस्था में चिपका रहूं, ताकि मैं परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करूं। आखिरी छठवीं बात मलाकी 3 अध्याय और इसके 10 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोके खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कहने लगा, मैं आशीषों की वर्षा करूँगा, लेकिन कारण कि तुम अपने 10वें हिस्से को दे करके परमेश्वर की महिमा करो। आज बहुत से लोग देना नहीं मांगते हैं, आज बहुत से लोग समय दे करके परमेश्वर की महिमा नहीं करना मांगते हैं, आज बहुत से लोग अपने पैसे को दे करके परमेश्वर की महिमा करना नहीं मांगते हैं, आज बहुत से लोग अपने टैलेंट को देकर परमेश्वर की महिमा नहीं करना मांगते हैं। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर आज मुझे ये बताना मांगता है, आशीष पाने का तरीका, आशीष पाने अगर चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें कैसे मिलेंगी, परमेश्वर की आशीषें कैसे हम प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग कि परमेश्वर हमारे ऊपर आशीषों की वर्षा करे, कैसे प्राप्त होगी? प्राप्त करने का तरीका
कि अपने 10वें हिस्से को देकर उसकी महिमा करें, अपने टैलेंट को देकर उसकी महिमा करें। अगर हम गीत गाते हैं तो गीत गाकर उसकी महिमा करें। अगर हमारे पास परमेश्वर ने कोई टैलेंट दिया है तो उस टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अगर परमेश्वर ने कोई वरदान दिया है तो उस वरदान के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अगर परमेश्वर ने हमारे अंदर कोई गुण दिया है तो उस गुण के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अगर परमेश्वर ने हमें बरकत दी है तो उस बरकत को दे देकर, गवाही को दे देकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर कह रहा है सारे दशवांश, सारे का मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा है, पर सारे का मतलब है अपने जीवन का 10वां हिस्सा, अपने पैसे का 10वां हिस्सा, अपने दिन का 10वां हिस्सा लेकर के मेरे सामने आओ और तब देखो और मुझे परखो, मैं तुम्हारे जीवन पर अपनी आशीषें उंडेल दूंगा। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग आप पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो परमेश्वर जो आशीषों का स्रोता है, वो परमेश्वर जो आशीष देने पे तैयार रहता है, वो परमेश्वर जिसके सामने हम घुटने टेक करके कहते हैं प्रभु हम तेरे करीब आए हैं, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर, और वो क्षमा करता है और हमारे पापों से हमें मुक्त करके हमें आशीष देता है, वो परमेश्वर आज मुझे और आपको कहना मांग रहा है। अगर तुम बरकत पाना चाहते हो, अगर तुम आशीष पाना चाहते हो, परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने परिवारों में देखना मांगते हो, बच्चों पर, बीवियों पर, घराने पर, घर पर देखना मांगते हो, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें एक काम करने की ज़रूरत है, तुम्हें इन कामों को अपने जीवन में करने की ज़रूरत है। पहला काम कि तुमने परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाने की ज़रूरत है। तुम्हें दूसरा काम करने की ज़रूरत है, तुम्हें श्राप नहीं देना है। तुम्हें तीसरा काम करने की ज़रूरत है कि तुम्हें भय मानना है परमेश्वर के वचन का। चौथा काम कि परमेश्वर के वचन की भूख होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, उसकी इच्छा को पूरी करने की भूख होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। पांचवी बात कि परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है। और छठवीं बात कि अपने 10वें हिस्से को दे करके उसकी महिमा करनी है, अपने 10वें हिस्से को दे करके परमेश्वर की स्तुति करनी है। अगर हम इन चीज़ों को देंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर अपनी आशीषें हमें देगा, परमेश्वर अपनी बरकतें हमें देगा, परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे जीवन में उंडेल देगा। आशीष पाना चाहते हैं तो इन कामों को करें और आपका परमेश्वर जो जिंदा है, जो बहरा नहीं हो गया है, और वो कहता मांगता है आपसे कि मैं बहरा नहीं हो गया पर मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, वो अंधा नहीं है, वो देखता है, और वो आज ये चाहता है कि मैं आशीष को प्राप्त करूँ। हम इन तरीकों को अपने जीवन में लागू करके इन परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे घर में मेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, मेरे घर में मेरे बच्चे जलपाई के वृक्ष के माइन होंगे, मेरे घर में मेरे बच्चे जलपाई के वृक्ष के मानिंद बरकत प्राप्त करेंगे। मेरा परमेश्वर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा, मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करके मुझे आशीष देगा, मेरा परमेश्वर मुझे बरकतों से भर देगा। अगर चाहते हैं कि आशीष मिले, सूखे के समय में भी मैं फलता रहूं, मैं रोने की तराई में जाऊं लेकिन हंसते हुए लौटने पाऊं, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है। इन कामों को अपने जीवन में अपना लें, इन कामों को अपने जीवन में बसा लें, और आपका परमेश्वर जो आशीष देने वाला है वो आपको आशीष देगा। परमेश्वर आशीषें देता है, वो आपको देना चाहता है, लेकिन आशीषें लेने का तरीका ये है कि मैं उसके वचन को आधार बना करके शाप ना दूँ किसी को, भय मानूँ उसका, धर्म का भूखा और प्यासा हो जाऊँ, और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहूं, और अपने 10वें हिस्से को दे करके उसकी महिमा करूं। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना मांगता है। अगर चाहते हैं उसकी आशीष प्राप्त करना, इन बातों को फॉलो करें और परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देगा, ताकि मैं और आप और मेरा घराना परमेश्वर की आशीष को सदा सर्वदा अपने जीवन में देखते रहें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरी आशीष उनके जीवन में आए, तो चाहते हैं प्रभु वो लोग इन बातों पर चलें ताकि तेरी आशीषों को प्राप्त करें और तुझे और जानने पाएं। प्रभु अपनी दया करें, अपनी सुरक्षा में ले, और अपना सामर्थी हाथ इन सब पर बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांग रहे हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जब आप इस वचन को सुनते हैं, बहुत से लोगों को शेयर करें और बताएं कि परमेश्वर ने कैसी आशीषें आपके जीवन में, परिवारों में दी हैं। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।